आज की तारीख है 24 अप्रैल 2026 और दुनिया आप कह सकते हैं एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया एक बहुत बड़े, एक विनाशकारी युद्ध की कगार पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हेडलाइंस हैं या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है। आइए आज हम उन्हीं चिंगारियों को कुरेदने की कोशिश करेंगे जो इस वैश्विक आग को भड़का रही हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मध्य पूर्व, एक ऐसा इलाका जो आप जानते ही हैं हमेशा से ही बारूद के ढेर पर बैठा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने चिंगारी लगाई दी है। अमेरिका ने ईरान को एक तरह से आखिरी चेतावनी दे डाली है। सीधा सीधा कहा है या तो हमारे हिसाब से चलिए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। और इस सारे तनाव के बीच पाकिस्तान शांति बनाने की एक कह सकते हैं आखिरी कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सबने अपनी सांसें थाम रखी हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई शांति का रास्ता निकलेगा या फिर ये बस तूफान से पहले की खामोशी है। और मानो ये सब काफी नहीं था तो उधर लेबनान में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो एक नाजुक सा संघर्ष विराम था वो भी अब टूट चुका है। गोलियों की आवाज ने इल्जामों की राजनीति की जगह ले ली है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं है। इस जंग की कीमत हम सब अपनी जेब से चुका रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोच कर देखिए, एक जहाज को पनामा नहर पार करने के लिए $4 मिलियन यानी करीब करीब 33 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। ये सीधा सीधा असर है होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी का। वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं और वो बढ़ी हुई कीमत देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये उसी ग्लोबल संकट का नतीजा है जिसने तेल की कीमतों में आप कह सकते हैं आग लगा दी है। पूरे 44% की बढ़त। ये एक बिल्कुल नए तरह का युद्ध है, हथियारों का नहीं बल्कि पैसों का। एक आर्थिक युद्ध। अमेरिका एक एक करके प्रतिबंध लगाकर ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध का चेहरा ही बदल रहा है और ये हमें एक नए और शायद कहीं ज्यादा डरावने भविष्य की तरफ ले जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में हम सब भविष्य की एक झलक देख रहे हैं और ये भविष्य मशीनों का है। रोबोट्स अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रहे, वो असलियत में जंग के मैदान में उतर चुके हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ लड़ सकती है बल्कि इंसानी जानें भी बचा सकती है। यूक्रेनी सेना तो ये दावा कर रही है कि उनके रोबोट्स ने अब तक 22,000 सैनिकों की जान बचाई है। ये मिलिट्री की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो समझने वाली बात ये